अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में रावी के किनारे जो नया शहर आबाद होने जा रहा है, जिसको रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्न कर रही है, उसके हवाले से तीन एरियाज़ हैं जिसकी प्रोग्रेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले नंबर पे रावी अर्बन का जो इंडस्ट्रियल ज़ोन है उसकी प्रोग्रेस बताने वाला हूँ। दूसरे नंबर पे फॉरेस्ट जो बनाया जा रहा है उसकी प्रोग्रेस भी बताऊँगा। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है जो रेजिडेंशियल एरिया डेवलप किया जा रहा है रावी के क्रॉस। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग रावी अर्बन के हवाले से पूछ रहे हैं और इंशाल्लाह और अपडेट्स भी मेरे पास हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो रावी अर्बन के हवाले से हैं, रावी जो शहर बना रहा है, डिफरेंट एरियाज़ डेवलप कर रहा है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो डिटेल में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह का कॉन्टेंट सब तक पहुँचता रहे। तो सबसे पहले नंबर पर जो बात करने जा रहा हूँ वो फॉरेस्ट की है। ये जोग रिज़र्व फॉरेस्ट है, जो तकरीबन 3000 एकड़ एरिया जो है यहाँ पे फॉरेस्टेशन की जाएगी, जिसमें से तकरीबन जो 12% एरिया है ना, 90 एकड़्स का जो एरिया है, उस पे फॉरेस्टेशन कंप्लीट कर ली गई, यानी दरख्त लगा दिए गए हैं। इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन जो हैं वो 212 एकड़ के एरिया पे बनाए जाने हैं। और 970 एकड़ का जो एरिया है वो प्लांटेबल, यानी कि वहाँ प्लांटेशन की जा सकती है। 758 एकड़ का जो एरिया है वो रिमेनिंग एरिया है, जहाँ अगले साल की जानी है फॉरेस्टेशन। और मूनसून के लिए जो एरिया छोड़ा गया है 108 एकड़ एरिया, जहाँ पे मूनसून की बारिशों से फॉरेस्टेशन की जाएगी। और तकरीबन 74% जो एरिया है 560 एकड़, जो कि अगले साल जहाँ दरख्त लगाए जाने हैं। तो ये ओवरऑल स्टेटस है, जो जोग फॉरेस्ट रिज़र्व का स्टेटस है, जो शरकपुर के पास एक फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। अब मैं आ जाता हूँ इसके रेजिडेंशियल एरिया पे। रेजिडेंशियल एरिया में जैसा कि मैंने बताया था, लोकेशन तो आपको पता ही है इसकी, चारबाग की। ये 98% जो अर्थ वर्क है ना इसका, वो हो गया हुआ है। चारबाग जो इन्होंने जिसकी फाइलें सेल आउट की थी, रेजिडेंशियल एरिया जो रूडा बना रहा है, वो एरिया का जो अर्थ वर्क है, नहीं कि आपको शेप लैंड जो है वो शेप लेती नज़र आ गई है। अर्थ वर्क कर लिया गया है वहाँ पे। आप ये कह लेंगे रोलर्स वगैरह फिर के ज़मीन को लेवल कर लिया गया हुआ है। ये आपके सामने कुछ इसकी करंट फुटेजेस भी चल रही हैं, आप वो भी देख लें। तो रूडा जो है, मैंने आपको बताया था, बहुत दफ़ा बता भी चुका हूँ कि रूडा एक बहुत बड़ा एरिया डेवलप कर रही है रावी के क्रॉस। 3 फेजेस के अंदर इन्होंने कंप्लीट करना है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, 15 साल का टेन्योर है जो इनका फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का है। और टोटल ये 30 साल के एरिया में इस इलाके को जो है वो एक नया शहर यहाँ बना चुके होंगे। ठीक हो गया। इसमें रेजिडेंशियल एरिया जो है, सबसे पहले वो लॉन्च किया गया था चारबाग के नाम से, जो पहले फ़ेज़ में चारबाग इन्होंने बनाना है। फिर और भी रेजिडेंशियल एरियाज़ होंगे। रेजिडेंशियल के एरिया के अंदर और भी सोसाइटीज़ या इनके प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, वो भी मैं जैसे जैसे आएंगे बताता जाऊँगा। तो रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करना है, नॉलेज सिटी बनानी है, मेडिकल सिटी बनानी है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने हैं, फॉरेस्ट यहाँ पे बनाने हैं, क्योंकि लाहौर में बहुत पोल्यूशन हो गई है। उस पोल्यूशन को कैटर करने के लिए ये बाकायदा से जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उनकी रेगुलेशंस हैं कि जहाँ जहाँ ग्रीन एरिया ख़त्म होगा वहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रीन एरिया को मेनटेन करेगा। तो इसी के लिए रूडा को भी ये मैंडेट दिया गया है। रूडा गवर्नमेंट का ही इदारा है, इसको ये मैंडेट दिया गया है कि ग्रीन एरिया को इंश्योर करवाए। तो रूडा ने स्पेसिफिक एरियाज़ डिफ़ाइन किए हुए हैं जहाँ इन्होंने फॉरेस्ट लगाने हैं, यानी फॉरेस्टेशन करनी है, दरख्त लगाने हैं। ठीक है। तो ये साथ साथ जो है ना इसकी प्रोग्रेस चलेगी, तो मैं आपको बताऊंगा और भी जैसे जैसे आएंगी। अभी मैं आपको जो इसके रेजिडेंशियल एरिया का मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट का बता दिया। मैं इंडस्ट्रियल जोन जो बन रहा था रूडा के हवाले से, उसका भी मैं आपको फुटेजेस भी शेयर करता हूँ करंट, और उसका स्टेटस भी बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल जोन में कितना काम हो गया। ये जो करंट फुटेजेस हैं, ये इस टाइम आप रूडा के जो चारबाग प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल एरिया, ये आप उसकी देख रहे हैं। 65% ओवरऑल वर्क इसका हो गया है। अब हम बात करते हैं रूडा के इंडस्ट्रियल जोन की। ये रिंग रोड के ऊपर इसकी जो एंट्री है वो आप देख सकते हैं। ये रिंग रोड की एक्सेस है, यहाँ से ये सारी जो रोड आपको नज़र आ रही है, ये ऑल द वे M11 मोटरवे तक जाएगी। ये सारी निकल के M11 मोटरवे तक जाएगी, और इसके अक्रॉस जितना एरिया है ये सारा रूडा इंडस्ट्रियल जोन है। यहाँ के जो NOCs हैं, परमिट्स हैं, ये रूडा जारी करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और कंट्रोल्ड तरीके से इंडस्ट्रीज़ होंगी, NOCs होंगे, और उनके लिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, डिस्पोजल प्लांट्स होंगे। सारी चीज़ें जो है बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रूडा मैनेज करेगा। ठीक है। मकसद यही है। ये डिस्पोजल स्टेशन भी आप इनका देख लें, रूडा ने यहाँ बना लिया हुआ है। ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल जो एक पूरा प्लांट है इनका, वो लगा लिया हुआ है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम जो है वो भी लगाया हुआ है यहाँ पे। सीवेज ट्रीटमेंट के जो पंपिंग स्टेशन हैं वो भी आप फुटेजेस में देखेंगे, आगे आपको नज़र आ जाएंगे। तो मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि लाहौर एक अब्रप्ट तरीके से फैल रहा था, इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो
बहुत एब्रप्ट तरीके से फैल रही थी, कोई रेगुलेशंस नहीं थी, ऐसे ही जो उनका ड्रेन था वो ऐसे ही पानी में शामिल हो रहा था और जहरीला पानी बनता जा रहा था, एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट कर रहे थे, जहरीली गैसें जो हैं वो एनवायरनमेंट में डिस्पोज करते थे। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रूडा ने ये बाकायदा अथॉरिटी बनाई है और इसके तहत इस सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। ये आपके सामने ही है इसका स्टेटस, यहाँ पे बाकायदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आपके सामने वर्क करते नज़र आ रहे हैं आपको। तो सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने रूडा मैनेज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसकी फुटेजेस भी दिखा दी हैं। अब मैं आपको इसके मैप पे लेके चलता हूँ, आप मैप को अच्छे तरीके से समझें कि कौन सी लोकेशन कहाँ कहाँ आ रही है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रूडा जो है वो किस तरीके से जो है एक इतना बड़ा एरिया डेवलप करने जा रहा है। तो सारी चीज़ें जो है हम अब जाके मैप की स्क्रीन पे समझते हैं। इस मैप पे मैं आपको ये तीनों एरियाज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ बारी बारी। ये लाहौर का मैप है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रूडा का इंडस्ट्रियल एरिया दिखाता हूँ, जो रूडा इंडस्ट्रियल जोन फ़ेज़ 2 जिस पे काम हो रहा था और 100% अभी काम कंप्लीट हो गया। ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली रिंग रोड है। ये जो L20 का कोड नज़र आ रहा है आपको, ये महमूद बूटी का पॉइंट है जहाँ से M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे स्टार्ट हो रही है। ये वाला यहाँ से बेसिकली लाहौर सियालकोट मोटरवे स्टार्ट हो रही है। इसके बिल्कुल साथ ये जो आप राउंड अबाउट देख रहे हैं ये वाला, ये रूडा इंडस्ट्रियल जोन यहाँ लिखा नज़र भी आ रहा है आपको। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से रूडा इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हो रहा है। और ये सारा का सारा मैं आपको इस एरिया ट्रेस करवा देता हूँ। ये सारा एरिया जो है ये रूडा इंडस्ट्रियल जोन में आता है। यहाँ पे भी रूडा का इंडस्ट्रियल एरिया है और इस तरफ भी रूडा का इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल जोन है। इसकी लोकेशन आपको थोड़ी अंडरस्टैंड हो गई होगी कि ये बंद रोड आ रहा है जो कि जीटी रोड से महमूद बूटी के पॉइंट से ये निकल रहा है बंद रोड, और इसके पास यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना रिंग रोड पे, यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हो रहा है। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे जितने भी आपको अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करेंगे तो आपको बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारा एरिया जो है रूडा के इंडस्ट्रियल जोन में आता है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जो चहारबाग का एरिया है, वो भी रिंग रोड के साथ डेवलप हो रहा है। उसका भी 65% काम हो गया है। मैं सैटेलाइट व्यू में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये जब आप जीटी रोड से डेरा गुजरा से थोड़ा सा आगे आते हैं ना रिंग रोड पे, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये सारा एरिया डेवलप हो रहा है। चहारबाग के नाम से आपको लैंडस्केप शेप लेता नज़र भी आ रहा है। ये सारा ये रोड है, रोड्स की कटिंग हुई हुई है, प्लॉटिंग जो है वो साथ साथ होती जा रही है। और जो आप कह लें कि डेवलपमेंटल वर्क्स हैं जिसमें जो वाटर टैंक्स हैं, सिवरेज वर्क है, अर्थ वर्क है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती नज़र आ रही हैं। ये सारा एरिया डेवलप हो रहा है चहारबाग का। ठीक है, ये सारा एरिया रूडा के पास है। तो ये आपको मैंने चहारबाग का एरिया दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं इसकी जो आपका फॉरेस्ट का एरिया है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि फ़ॉरेस्ट कहाँ पे इसका डेवलप हो रहा है। वो बिल्कुल शरकपुर के पास अगर हम चले जाएं, यहाँ पे इसको जूम आउट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। शरकपुर के बिल्कुल पास यहाँ पे चूंग से जब आप जाते हैं ना, तो ये आपको जोक रिज़र्व फॉरेस्ट नज़र आता है। ये शरकपुर है, यहाँ पे ये मुल्तान रोड है, चूंग वाला पॉइंट है, यहाँ से आप जाते हैं तो ये सारा एरिया जो है ये जोक फॉरेस्ट रिज़र्व है जो इन्होंने बनाना है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप कह लें कि ग्रीनरी ग्रीन बेसिकल एरिया लाहौर में ग्रीन एरिया को मेंटेन करना है। रूडा के एक ये भी मैंडेट है कि ज़ाहिर है कि लाहौर में इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से फॉरेस्टेशन और ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, फॉरेस्ट कम हो गए हैं और पोल्यूशन बढ़ गई है। तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए डिफरेंट लोकेशंस पे इन्होंने फॉरेस्ट जो है वो डेवलप करने हैं, जिसमें से ये वाला जो फॉरेस्ट है वो भी एक है। ठीक है, तो ये मैंने एरिया आपको दिखा दिया, झोंक रिजर्व फॉरेस्ट का भी दिखा दिया और बाकी दो एरियाज़ भी दिखा दिए, इंडस्ट्रियल जोन और चहारबाग जो रेजिडेंशियल एरिया रूडा डेवलप कर रहा है। तो ये इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं रूडा के हवाले से भी अब लाता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रूडा के हवाले से भी पूछना चाह रहे हैं। अभी रूडा सुपर हाईवे की भी एक अपडेट है, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा अनकरीब। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, क्योंकि बाबू साहबू के पास एक एरिया जो डेवलप हो रहा है रूडा का, उसमें जो रूडा सुपर हाईवे उसको बहुत ज़्यादा मार्केट किया जा रहा है। वहाँ की जो सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, न्यू मेट्रो सिटी लाहौर है, किंगडम वैली है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसका जो है क्या है स्टेटस, क्या है, अप्रूवल है या नहीं है। तो वो सारी रूट अलाइनमेंट वगैरह एक्सप्लेन करूंगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी सब्सक्राइब किया करें चैनल को, शेयर किया करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।